सतवादी नृपो कहे ओ विधाता। सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों, एक इस धरती पर अवध में एक ऐसा चक्रवर्ती राजा हुआ। राजा सत्यव्रत के पुत्र जिनका नाम हर्षचंद्र हुआ, जिसने अपने पिता की आन बान को लेकर चला, जिनका एक ही काम था राजा सत्यव्रत का कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। महाराज सत्यव्रत के पुत्र हुए जिनका नाम हर्षचंद्र हुआ। सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों, ये हर्षचंद्र अगले जन्म में कौन थे? अगले जन्म में एक वैश्य थे। धर्मात्मा थे, परंतु एक गलती की थी। वैश्य अर्थात व्यापारी थे, व्यापार करते थे। एक बार कुछ लोगों ने राजा की तिजोरी से जो गरीबों के लिए अन्न वितरण होना था, जो गरीबों के लिए अन्न देना था, वह कुछ चोर जा करके इस वैश्य के पास वो अन्न धन बेच देते। राजा को खबर लगी, राजा ने वैश्य को बुलाया। बोले, तूने गरीबों के धन को क्यों खरीदा? बोले, वो मुझे बेचने आए तो खरीदा। बोले, पहले पूछना था कि तुम्हारे पास इतना अन्न कहां से आया और लिया तो तुम्हारा धर्म था वैश्य। मुझे सचेत करना था, राज दरबार में बताना था। तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, गरीबों की, दीन दुखियों की बददुआ लगी है। अगले जन्म में कुछ दिन के लिए तुम भूखो फिरोगे, अन्न को तरस। और तुम्हारे लिए हे वैश्य, इस संपूर्ण राज्य की 10 कोस की दूरी तक नहीं दिखना। अगर दिख जाओगे तो फांसी पर लटकवा देंगे। इतना सा अपराध वैश्य का। वैश्य राज छोड़ करके विचरण करते करते चले। बोले, ऐसी कौन सी जगह है जहां राजा का राज्य ना हो? महात्माओं से पूछा। महात्माओं ने कहा, इस धरती पर सबके सब जगह राज है, परंतु काशी में तो विश्वनाथ बाबा का राज है। काशी किसी राजा की कभी ना थी, ना कभी है और ना कभी होगी। काशी का राजा स्वयं भोलेनाथ है।
काशी के राजा भगवान भोलेनाथ की नगरी जाओ, वही तुम्हारा भरण पोषण होगा। और उसी समय व्यापारी, पद्म पुराण में है ये कथा, हरिश्चंद्र का गला जला, व्यापारी भूख प्यास से लथपथ, विश्वम माधवम दुंडम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुह्याम गंगा भवानी मणिकर्णिका। काशी दरबार, बाबा विश्वनाथ के दरबार में वैश्य आया, विश्वनाथ के दर्शन किए। मालूम है काशी में वाराणस्याम भैरवे देवा संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यते। बनारस में भैरव बाबा के दर्शन करने से संसार के भय पाप नष्ट होते हैं। वाराणस्याम पूर्वे भागो, बनारस के पूर्व भाग में के जो दर्शन करता है वेद व्यास के, वो अज्ञानता से मुक्त विद्वान हो जाता है। बनारस में पश्चिम भाग में भीमचंडी नाम की एक देवी है, जिसे शंकर ने वरदान दिया है कि जो तुम्हारे दर्शन करेगा वो कभी धरती में परास्त नहीं होगा, वो अजय होकर के जाएगा। वाराणस्याम पश्चिमे भागे, वाराणस्याम पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती तस्य स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवे। श्लोक कह रहा है सदैव विजय होता है। जिसके पास धन ना हो, गरीब हो, बनारस में उत्तर भाग में कुंकुट नाम के ब्राह्मण के जो दर्शन करता है, वो जो दर्शन करके जैसे घर आता है, उसके घर की दरिद्रता उसके नाम से जाती है। वाराणस्याम उत्तरे भागे सुमनंतर नाम में दुजा तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवे। और जिसके लिए सपने आऊ तो हमें बोले महाराज हमें तो सपने आऊ, या रात में कुछ गड़बड़ हो जाता हो, परेशान रहता हो, तो ये श्लोक बोल करके सो जाओ। वाराणस्याम दक्षिणे भागो कुंकुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नो न भवे। कभी तो सपन नहीं आए। ऐसे वैश्य काशी के एक मंदिर के दर्शन कर रहा, काशी मरे मुक्ति मिले। चलते चलते एक सरोवर मिला व्यापारी को, और एक सरोवर में जाकर के कमल के फूल खिल रहे थे। व्यापारी सरोवर में पड़ता है, कमल के फूल तोड़ता है, अपने फट्टे में दुपट्टे में बांधता है। आगे चलकर के बिंदु माधव, काशी के विश्वेशम माधवम दुंडम, बिंदु माधव नाम के भगवान श्री कृष्ण है वहां। काशी का राजा बिंदु माधव भगवान की पूजा कर रहे थे।
पुजारी आया, माने व्यापारी आया, सुंदर कमल फूल लिए हैं। महाराज ये फूल लाए हैं, अगर आप पूजा कर रहे हो, आपको कोई फूल दे रहा है तो उसे साहर्ष लेना चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए। काशी का राजा बड़ा दानवीर था, व्यापारी के फूल लिए, बिंदु माधव पर उन कमल के फूलों का प्रभाव रहा कि व्यापारी के ऊपर विश्वनाथ और बिंदु माधव की कृपा से अगले जन्म में राजा सत्यव्रत के यहाँ हरिश्चंद्र के रूप में उस व्यापारी का जन्म होता है। परंतु जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बड़े दानवीर दाता, जिसके राज्य से जिनका काम था यज्ञ करना, धर्म करना, आज हरिश्चंद्र यज्ञ करते करते महर्षि विश्वामित्र को मालूम चला, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना, कैसा धर्मात्मा है। वशिष्ठ ने कहा, हे महर्षि विश्वामित्र, ये अवध भूमि है, इस अवध की मिट्टी से सत्यवादी ही जितेंद्रिय राजा का जन्म होता है, धर्मात्मा होते हैं। और उन धर्मात्मा के यहाँ ही भगवान जब बैकुंठ छोड़ते हैं तो अवध जैसे धाम की मिट्टी को जन्मभूमि बना देते हैं। उसी समय राजा हरिश्चंद्र आ रहे थे। राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने सर्वस्व राजदान में कहने लगे, हे हरिश्चंद्र, हमारे लिए 20 भार सोना, कितना? 20 भार सोना और संपूर्ण राजदान में दो। हरिश्चंद्र ने साहस खड़े हुए, दान हमारा लो मुनिवर, यह राजपाट सब छोड़ दिया। और जैसे दिया, विश्वामित्र ने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुमने राज तो दे दिया, 20 भार सोना कब दोगे? बोले महाराज निकालते हैं। विश्वामित्र ने कहा, जब तू दान दे चुका तो अवध मेरा हो गया, चाबी मेरे पास। अरे तुझे दान देना है, जाओ, इतनी बड़ी धरती पड़ी है, मेहनत कर, मेहनत कमा के 20 भार सोना हमारा चुका या मना कर दे। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले, महात्मा, मैं सत्यवादी हूं, मैंने जो कहा है मैं वो करूंगा। विश्वामित्र ने कहा,
आज से ये राज हमारा है। अब जब राज हमारा है, एक क्षण तुम अपनी पत्नी अपने पुत्र को लो और देश से निकाला करो, हट जाओ, नहीं तो सैनिकों के द्वारा तुमको मरवा के भगवा दिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र जो आज्ञा महात्मा। पत्नी तारामती, छोटा सा पुत्र है, 5 वर्ष की आयु है, जिसे रोहित कहते हैं। छोटा सा बेटा लिया हरिश्चंद्र, काशी आ गए। देखो अगले जन्म की उस व्यापार की श्राप गरीबों की, राजा नल को एक एक दाने के लिए तरसने लगे। राजा बन करके आज भिखारी हो गए। क्या राजा बनने के बाद, इसीलिए कहते हैं हमें इस जन्म में ऐसा करना है, ऐसा करना है, क्योंकि हम जिनको करते हैं वो हमारा पाप नहीं भोगेंगे, हमको ही वो पाप भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। जो हम गलती करेंगे, ना हमारी पत्नी, ना हमारा पुत्र, ना हमारा परिवार, को नहीं काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्रात। जो हम करेंगे हमको ही भोगना, कोई और नहीं। आज हरिश्चंद्र विपदा ये गरीबी ऐसी रही, अपनों ने साथ तो छोड़ दिया, सुख आन बड़ी बड़ा धनवान जहां, साथी तो हजारों हो। जब तक आपके पास धन है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, तब तक तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले हजारों हैं। क्या? तब तक तुम्हारे पीछे आगे पीछे चलने वाले लाखों हैं। और जिस दिन ये सब कुछ नहीं है, अपने ही पराये हो जाते, अपना भी साथ छोड़ देते हैं। आज हरिश्चंद्र बेचन आए हैं पत्नी को बाहर समय। राजा हरिश्चंद्र रोने लगे। राजा हरिश्चंद्र आंसू आ गए। कभी कोई अपनी पत्नी को बेचता है? नहीं बेचता। राजा हरिश्चंद्र काशी आए हैं। काशी में आकर के अपनी पत्नी की बोली लगा दी है। 10 भार सोना में मैं अपनी पत्नी पुत्र को बेच रहा हूं, कोई ले लो। धर्मदेव प्रकट हुए, ब्राह्मण का रूप बनाया और धनवान बनकर के अपनी पत्नी को बेच दिया। पुत्र के लिए खरीदा नहीं है, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था है।
उसने कहा एक शर्त होगी, जब काम का वक्त होगा तो तुम्हारे पास बेटा नहीं होगा। तारामती ने कहा जो आज्ञा। राजा हरिश्चंद्र डोंग के घर आए। राजा हरिश्चंद्र को अच्छा काम कहीं नहीं मिला। मणिकर्णिका में जो डोंग था, जो मुर्दों में आग लगाता था, जो मुर्दा जलाता था, वो डोंग, उस डोंग के दरवाजे हरिश्चंद्र खड़ा है। राजा हरिश्चंद्र ने खड़े होकर के कहा मुझे काम दो। समय दिया गया। डोंग के घर हरिश्चंद्र पानी भरते हैं और मणिकर्णिका में चिताओं में आग लगाते हैं। मणिकर्णिका जो काशी है, उसी स्थान उसी जगह पर भगवान शिव तांडव करते, उसी मण कर्णिका की भस्मी को भगवान शंकर विलेपन करते, मूर्ध भस्म को धारण करते। वही भगवान अनेक जलती हुई चिताओं के बीच में भगवान रात्रि में स्मशान करते। इसीलिए कहा गया है जिसकी चिता, जिसका शरीर काशी में जले, वो कभी नरक नहीं सतगति को प्राप्त करता है, कैलाश पर्वत जाता है। राजा हरिश्चंद्र रो रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र जलाते जलाते थक जाते हैं। डौन आता है, भरो डोंग घर पानी, विधना ऐसी विपत्ति बनी। राजा हरिश्चंद्र बैठ जाता है तो डॉन पीछे से आता है, धक्के मारता है, अपमान करता है, मजदूरी लेता है, कायर बन करके काम क्यों नहीं करता। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ते महाराज मैं थोड़ी थक गया हूं, यहां तारामती झाड़ू लगाती है, भोजन बनाती है। एक दिन रोहित मैया भोजन बना रही थी, जैसे बालक आया, माँ मुझे एक रोटी दे दे, भूख लगी, कल से नहीं खाया। कल से मैंने भोजन नहीं किया, माँ एक रोटी दे दे। जैसे तारामती ने सोचा अगर चोरी करके छुप के अपने बच्चे को रोटी देती हो तो सत्यवादी में कलंक लग जाएगा, पाप लग जाएगा। दिन भर में 6 रोटियां मिलती थी, 24 घंटे में तारामती अपने हक की ही रोटियां बच्चों को खिलाती है, स्वयं पानी पीते रहती है। हरिश्चंद्र को भी केवल 4 रोटी मिलती थी, वह भी पानी पी के।
जिसके घर में तारामती काम करती है। मालिक आया, रोहित रो रहा है, माँ 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 रोटी दो, तुम बना रही हो। मैया कहती बेटा रुक जाओ, बेटा ठहरो। मालिक आया जिसकी नौकरी कर रहा हो, उसने उसी समय रोहित का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अंगना के बाहर फेंक। ये क्या लक्षण सिखाए तुमने? अभी हमारा भोजन नहीं हुआ, तुम प्रतिदिन बच्चे को रोटी खिलाती हो। दासियों ने आकर के तारामती को भी दंडित किया, बच्चे को भी पीटा। बाहरी मजबूरी, बाहरी। मैंने कहा जो हम कर्म करते हैं, गलती करते हैं, उसको हमको भोगना पड़ता है। उसमें कोई आपका सहयोग नहीं देगा। हरिश्चंद्र चिताएं जला रहे हैं। चिता को जलाते जलाते ही हरिश्चंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया। विश्वामित्र आए, कितनी व्यवस्था हुई। 15 भार सोना विश्वामित्र लेके चले गए। 5 भार सोना। मगर एक दिन की बात, रोहित विचरण करने के लिए गया। जैसे विचरण करने को रोहित गया, सर्प ने ग्रसित कर लिया। हरिश्चंद्र का एक ही बेटा, जैसे स्पर्श किया है, रोहिताक्ष हरिश्चंद्र पुत्र मर गया। तारामती कहती अब क्या बचा? अब बचा क्या है जीवन का साथ? हे धर्म को धारण करने वाले हरिश्चंद्र, तारा आंसू बहा रही है। सदाशिव, हे काशी विश्वनाथ, शंभो, तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे घर बैठे हैं, तुम्हारे घर में हम ये मुसीबत झेल रहे हैं। भगवान कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान जो कर्म करता है उसे उसका फल भोगना पड़ता है। क्योंकि जो हमने खेत में बोया है हम वही तो काटेंगे। जानबूझ करके तुम और कोई दूसरी फसल नहीं काट पाओगे, क्योंकि हमने जो बोया है वही तो काटेंगे। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान शंकर, रानी तारामती, रोहित की लाश पड़ी हुई है, रोहित का शरीर पड़ा है, कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई स्पर्श नहीं कर रहा।
कोई छूने को तैयार नहीं है। मणिकर्णिका जहां चिताएं जलाती है, तारामती अपने बेटे की लाश लेकर के मणिकर्णिका घाट पर चली। हरिश्चंद्र ने देखा, तारे, ए तारा, ये क्या है? तारा रोती हुई कहती, नाथ बेटा हमको छोड़ के चला गया। बेटे रोहित की चिता को रखा। हरिश्चंद्र डॉन चिता जलाने वाले हरिश्चंद्र ने निर्दयता से जो दूसरों की चिता जला रहा था, आज जब स्वयं के बेटे की चिता देखी, हरिश्चंद्र सिर पटक पटक के रोने लगा। हे शंभो, हे सदाशिव, ये क्या करवाते हो? एक पिता के हाथ पुत्र की चिता में आग, जबकि पुत्र पिता की चिता में आग देता है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? डॉन आया, जो वहां का ठेकेदार था। अरे यहाँ रोने गाने के लिए जगह नहीं है, हजारों चिताएं आती है, उठाओ चिता पर रख, आग लगाओ। हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र, तारामती ने कहा, इतने निर्दयी मत हो, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, करूंगा, बस इसी काम के लिए तो आपने रखा है। जो लेख लिखा तकदीर मेरी, उसको तो भोगने आया हूँ। जो मैंने किया है उसको मैं भोगूंगा। असहारा सहारा न कोई मेरा, बेटी की चिता जलाऊंगा। अब बचा नहीं इस जीवन में, मेरा 5 भार सोना था वो पूर्ण हो रहा है, महात्मा को दे देना। असहारा सहारा बेटा था, मेरा सहारा, मेरे जीने का मतलब मेरा बेटा था। अब वो ही मुझे छोड़ के चला गया, अब जीने का कोई मार्ग नहीं है। हे मणिकर्णिका के ठेकेदार डॉन, इतना तो तुम कर सकते हो, मेरे बेटे की चिता में मुझसे हाथ मत लगवाओ, मत लगवाओ। मैंने जो किया है मैं उसे भोग रहा हूं, और मत भोगवाओ, अब नहीं भोगना। पत्नी तारामती
विश्वामित्र आए हैं पास में, बोले बोलो राजा हरिश्चंद्र, तुम सत्यवादी नहीं हो, बोल दो, तुम्हें अभी माफ किया जाएगा, राज लौटा दिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र कहता है मैं सत्यवादी कल था, आज हूं और मरते तब तक रहूंगा। ये तन तो मिट जाए, बेटा मिट गया, परंतु धर्म नहीं मिटने दूंगा। चंद्र टरे, बेटे की लाश उठाई है कि चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै प्रणय हर्षचंद्र राज का, टरे ना सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र कहते धन चला गया, राज चला गया, पत्नी बिक गई, बेटा मर गया, अब क्या बचा? कुछ दिनों में मैं मिट जाऊंगा, मुझे मिटना स्वीकार है, परंतु असत्यवादी बनना स्वीकार क्या? मुझे असत्यवादी बनना स्वीकार नहीं है। और जैसे रोहित की चिता को मणिकर्णिका चिता पर हरिश्चंद्र रखने लगे, जैसे आग देने लगे, उसी समय बाबा विश्वनाथ के सहित समस्त देवता हरिश्चंद्र पर फूल बरसाने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी हर 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 हर। बाबा विश्वनाथ और काल, जो काल था वो डॉन था, दान। धर्म स्वयं ब्राह्मण के रूप में खड़ा था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये कैसे अनर्थ हो जाए? जैसे चिता में आग लगाने लगे, हाथ पकड़ लिया। उसी समय हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, तुम्हारे समान महाभक्त